वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे इस वीक का। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में किस तरह से कंसोलिडेशन है लास्ट 3 डेज में। तो यहाँ पर इस के ब्रेकआउट आने पर यहाँ पर एक और फिर से हम मोमेंटम देखने मिलेगा, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो हमें यहाँ तक का एक 2.37% का अपसाइड मूव दिखेगा डाउ जोन्स में। तो अब हम देख लेते हैं सिंगापुर निफ्टी। तो सिंगापुर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। अब हम चलेंगे निफ्टी के एनालिसिस पर। तो निफ्टी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है निफ्टी, और यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दिया है निफ्टी। हो सकता है कि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के पास फिर से रीटेस्ट करे निफ्टी। तो एक रीटेस्ट करने के बाद अगर अपसाइड मूवमेंट दिखता है तो यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, और अगर इस लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि अगर हम 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो एक 3% का अपसाइड पोटेंशियल होगा निफ्टी में। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के बाद लास्ट 45 मिनट्स कंसोलिडेट किया है, और अगर इस जोन को निफ्टी ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 50 पॉइंट्स का होगा। और आप अपना स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो कि 23 पॉइंट्स का होगा, जो कि ट्रेड हमारा एक अच्छा खासा 1:2 का रेशियो पर हमें यहाँ पर मिल सकता है। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, और आपका टारगेट भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, जो कि 70 पॉइंट्स का होगा। और आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर आप एंट्री यहाँ पर लेंगे तो आप यहाँ पर कहीं आसपास पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर हम अपसाइड पोटेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल पर ब्रेकआउट आ जाता है तो आप सीधा बाई करेंगे और यहाँ तक का आप टारगेट अचीव करेंगे, जो कि 90 पॉइंट्स 0.9% का है। और अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो 167 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है निफ्टी में। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि एक जोन में कंसोलिडेट किया है, जो कि यहाँ पर गैप था। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप था, गैप फिलिंग ट्रेड था, लेकिन यहाँ पर साइडवेज होगा एक अच्छा खासा, एक साइड का मोमेंटम नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया है निफ्टी ने। और अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ पर ब्रेक करेगा तो हम एक अपसाइड एंट्री लेंगे, कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे, और यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 110 पॉइंट्स का होगा। और अगर इस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 41,600 राउंड फिगर होगा, जो कि 300 पॉइंट्स का टारगेट आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं। और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो हम एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे। और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर एक हॉल्ट भी कर सकता है या फिर पुल बैक लेकर फिर से ऊपर के ट्रेंड में जा सकता है बैंक निफ्टी। चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक ने 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेता हुआ आया है। यहाँ पर ब्रेक किया था लेकिन फिर से ऊपर आ गया, फिर से इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रेड कैंडल्स फॉर्म किए हैं, और यहाँ पर ही हमारी एक एंट्री बनती है, जो कि हम 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एक इंट्राडे ट्रेड है, जो कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.2% का हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ही 0.5% पर अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे।
अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है HDFC। HDFC हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC में किस तरह से इस जोन को रेसिस्ट करता हुआ आया है आप, और फिर से इसी जोन के पास यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ आया है पिछले वीक से। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो आपको 1.9% का टारगेट मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको 6% या 5.5% का टारगेट मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग करने पर। अगर यहाँ पर फिर से पुल बैक ले लेगा तो आप एक शॉर्ट एंट्री भी ले सकते हैं। अगर इस जोन को रेसिस्ट नहीं कर सकता तो आप फिर से यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं जो कि 2% का होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है LT। ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट करता हुआ आया है। अगर हम देखेंगे तो Jan 23 से कंसोलिडेट करता हुआ है और 4 मंथ्स तक इसने कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बिग ग्रीन कैंडल भी बनाई है। अगर यहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ जाता है तो आप ट्रेड करने के लिए अच्छा होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जोन के पास रेजिस्टेंस लेता हुआ आया है। आप यहाँ पर टारगेट्स को 5% भी बुक कर सकते हैं या फिर आप मंथली पिवट्स यूज़ कर अपने टारगेट को बुक करेंगे और स्टॉप लॉस आप यहीं पर प्लेस करेंगे जो कि 2% का होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है बेल इंडिया। तो ये भी एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक बेयर ट्रैप बनाया था और फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेयर ट्रैप, यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज को बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था, लेकिन तुरंत ही एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ फिर से 200 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपको एक 8% का टारगेट मिल सकता है बेल में। अब हम चलेंगे दूसरे स्टॉक पर जो कि है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में भी सिमिलर पैटर्न है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज को इस स्टॉक ने भी ब्रेक किया था, लेकिन फिर से रिकवर कर चुका है और आप अपना टारगेट्स यहाँ तक बुक कर सकते हैं जो कि 8% का होगा। तो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।